योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। दोस्तों फोन में ये नोटिफिकेशन देखते ही हमें कितनी खुशी मिलती है ना? लेकिन कुल 20 दिन के बाद जब यूपीआई से 1000-1500 की पेमेंट करते हैं, तब एक और मैसेज आता है जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बताता है। तब लगता है यार, ये पैसा आखिर गया कहां? मैंने इतनी जल्दी सब खर्च कर दिया क्या? दोस्तों ये केवल आपकी कहानी नहीं, मैं पर्सनली 2000 से ज्यादा लोगों से ये सेम स्टोरी सुन चुका हूं। लोग अलग अलग होते हैं लेकिन कहानी लगभग सेम। सैलरी अच्छी है लेकिन जेब में पैसा टिकता नहीं है। आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। मैं कहता हूं इंडियन मिडिल क्लास का कंपाउंड स्पेंडिंग 9वां अजूबा है। हमारा टिपिकल मंथ कुछ इस तरह जाता है। हर महीने सैलरी आती है, 5 दिन राजाओं जैसे बीतते हैं, लेकिन मंथ एंड तक सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। अगर आपके साथ भी सेम होता है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बता देना। ये साइकिल हर मंथ रिपीट होता रहता है और हम ब्लेम करते हैं इन्फ्लेशन को, गवर्नमेंट को, कंपनी को, बट एक्चुअल प्रॉब्लम अपने सिस्टम की नहीं, अपनी इनकम की है। वॉरेन बफेट ने कहा था, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। क्या आपको लगता है कि आप अपने लाइफ गोल्स जैसे कि कार, घर, ड्रीम वेकेशन और इवन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी करंट सैलरी या इनकम से? तो जवाब अगर हां है तो आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर बनेगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक बुलेट प्रूफ 3 स्टेप सैलरी रूटीन जो ऑटोमेटिकली आपके पैसे सेव करेगा, हैप्पी स्पेंडिंग का सीक्रेट फॉर्मूला और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेशन की कंप्लीट स्ट्रेटजी, और फाइनली फ्रीलांसर्स जिनकी इररेगुलर इनकम होती है उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज के वीडियो के पार्टनर्स हैं विंट वेल्थ, अ सेबी रजिस्टर्ड बॉन्ड प्लेटफॉर्म जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में रिस्क को कम और रिटर्न्स को बढ़ा देते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में बाद में दूंगा। तो तैयार हो जाओ और सब्सक्राइब का बटन हिट करके घंटी जरूर दबा दो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आए एक जबरदस्त वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी इनकम या सैलरी जब भी आती है तो आपको किस तरीके का रूटीन बनाना है कि महीने के एंड तक पैसे बचे रहें और आप अपने लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर सकें। पर इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जेब में छेद कहां है जहां से यह पैसा लीक हो रहा है। श्रेया हैदराबाद में एक बिजनेस एनालिस्ट है जिसका एनुअल पैकेज 8 लाख का है। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले वो 250 की स्टारबक्स की कॉफी लेती है क्योंकि ऑफिस की कॉफी तो उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। लंच में जब मजा नहीं आता तो जोमेटो से 320 रुपए का ऑर्डर करती है क्योंकि दाल चावल तो बोरिंग है। शाम को 150 का स्नैक और वीकेंड पे दोस्तों के साथ 2 से 3 हजार रुपए तो उड़ ही जाते हैं भाई। एक दिन उसके दोस्त ने उसको दिखाया कि सिर्फ कॉफी पे ही वो साल भर में 66,000 उड़ा देती है। लंच, स्नैक्स और वीकेंड प्लान्स मिला के उसका टोटल आउटसाइड फूड स्पेंड 1,80,000 रुपए से भी ज्यादा है। श्रेया हैरान हो गई, मैं तो सेविंग से ज्यादा पैसे सिर्फ खाने पे उड़ा रही हूं। यह है एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास का लीकी बकेट प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन डेंजर डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट है, जैसे सामने एक्सीडेंट हो तो ब्रेक लगाना या सांप देखते ही भाग जाना, लेकिन छोटी छोटी डेली एक्सपेंसेस को वो इग्नोर करता है क्योंकि ये इमीडिएट थ्रेट नहीं दिखते, जैसे कि डेथ बाय 1000 कट्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पैसा मेजरली 3 जगह लीक होता है। पहला, कन्वीनियंस के नाम पे, ऑटो की जगह हम उबर ले लेंगे, घर के खाने की जगह हम बाहर से मंगवा लेंगे, या लोकल मार्केट की जगह हम ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये सब कर लेंगे। ये सब मिला के 15 से 20 हजार रुपए महीने का ज्यादा खर्च होता है। आपका भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना। दूसरा, सोशल प्रेशर। ऑफिस के कॉलीग्स के साथ फैंसी रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड गिफ्ट्स फॉर बर्थडेज या फेस्टिवल्स के लिए नए कपड़े, ताकि लोग क्या सोचेंगे ये ना सुनना पड़े। इसका मंथली इंपैक्ट भी करीबन 8 से 15 हजार हो जाता है। और तीसरा, इमोशनल शॉपिंग। जब मूड खराब हो या कुछ सेलिब्रेट करना हो या बोर भी हो रहे हो तो Amazon खोला और कुछ ना कुछ मंगा लिया। ये भी 5,000 से 12,000 लेके चला जाता है। ऊपर से डिजिटल सब्सक्रिप्शंस जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, जिम मेंबरशिप जो यूज भी नहीं हो रहे हैं पर महीने का 3 से 5 हजार का एक्स्ट्रा नुकसान कर देते हैं। ओवरऑल श्रेया जैसे लोग हर महीने 31,000 से 57,000 बेकार छोटी छोटी चीजों पे उड़ा देते हैं जो कई लोगों की पूरी सैलरी होती है। अगर ये लीक बंद करके पैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग में लगाया जाए तो 20 साल में ही 1-2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिशनल बजटिंग विल पावर पे डिपेंड करती है जो लिमिटेड होती है। और हम इंडियंस के लिए एक और चैलेंज है, इतना कंट्रोल क्यों भाई? जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, यू ओनली लिव वंस। अब आप बोलोगे प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन भी बता दो, तो इसका सोल्यूशन है स्मार्ट ऑटोमेशन। ऐसे टूल्स और सिस्टम्स जो खुद ही सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करते हैं बिना आपके डेली एफर्ट के, ताकि पैसा बचाना डिसिप्लिन से नहीं डिजाइन से हो जाए। और यहां अब हम समझेंगे हमारा 4 अकाउंट सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर। दोस्तों रूल बड़ा सिंपल है, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करो। काफी लोग कॉम्प्लेक्स 7 अकाउंट सिस्टम यूज करते हैं जो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। इसलिए मैं आपको इंडियन बैंकिंग हैबिट्स के हिसाब से 4 अकाउंटिंग सिस्टम दूंगा।
तो अकाउंट वन है आपका सेंट्रल कमांड, यानी कि आपकी प्राइमरी सैलरी अकाउंट। जनरली सैलरी अकाउंट बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स में बनता है, कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, और इनमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है। जी हां, आपको कोई बैलेंस नहीं मेंटेन करना पड़ता। यह अकाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसको वेयरहाउस की तरह समझिए। वेयरहाउस से माल अलग अलग रिटेल दुकानों में जाता है, वैसे ही यहां पे जो आपकी सैलरी आएगी वो अलग अलग अकाउंट्स में जाएगी। तो जो अगला अकाउंट है वो है अकाउंट नंबर 2, वो है आपका सिक्योरिटी वॉल्ट। ये कहां यूज होगा? ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए और गोल्स के लिए। हाई यील्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट यूज करिए, जहां पे 6 से 7% इंटरेस्ट तो आपको मिलता ही। इस अकाउंट को दो पोर्शन में डाल दीजिए। 60% इमरजेंसी फंड, जो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस बिल्ड करता रहे, और 40% गोल बेस्ड सेविंग्स। ये गोल बेस्ड सेविंग्स हो सकती हैं आपके वेकेशन के लिए, कोई गैजेट खरीदना है, शादी करनी है, या घर का डाउन पेमेंट करना है, इन सबके काम आ जाएगा। साइकोलॉजी रीजन ये है कि इमरजेंसी और गोल्स कंबाइंड अकाउंट में दिखते हैं तो मोटिवेशन मेंटेन रहती है। अब गोल बेस्ड सेविंग्स के लिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में या तो रिस्क ज्यादा होते हैं या रिटर्न्स कम। यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा विंट वेल्थ, एक स्मार्ट सोल्यूशन जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक डेट होता है और एक इक्विटी होती है। इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, पर एक ऐसी चीज है जिसमें इक्विटी से कम रिस्क है और डेट से ज्यादा रिटर्न्स है, जिन्हें कहा जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आपका सैलरी रूटीन सेट हो रहा है, ये परफेक्ट टाइमिंग है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। मैं आज विंट वेल्थ के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूं आपके लिए। विंट वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड डेट ब्रोकर है जो टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफर करता है। ये बॉन्ड्स 9% टू 12% एनुअल रिटर्न्स तक देते हैं। इनकी टीम में एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो हर बॉन्ड की डिटेल ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अब बॉन्ड से फायदा क्या है वो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए आपने 1 लाख रुपए एफडी में डाला, तो उसमें 6% एनुअल इंटरेस्ट आएगा, आपको 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। पर यही आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10% यानी 10,000 का सालाना ब्याज मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज। ये सिर्फ 4% ज्यादा नहीं है, ये 67% ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको 4,000 रुपए मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 6,000। बेस्ट पार्ट यह है कि आप सिर्फ 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपको अपने पैसों को लॉक इन भी नहीं करना पड़ेगा। विंट के जो बॉन्ड्स हैं वो 3 महीने से 12 महीने तक जाते हैं। परफेक्ट, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और जिनको धीरे धीरे चेक करना है कि क्या ये मेरे लिए सही चीज है कि नहीं। जब आपको लिक्विडिटी चाहिए, आप बटन दबा के इमीडिएटली बॉन्ड को प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। करंट मार्केट सिनारियो में रेपो रेट गिर भी सकता है, जिसकी वजह से आपको हायर रिटर्न्स को जल्द से जल्द लॉक कर देना चाहिए।